न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऐप बेस्ड कैब बुकिंग सर्विस की। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ओला, उबर ऐप के जरिए कैब बुकिंग का चलन तेजी से बढ़ गया है। देश के ज्यादातर शहरों में ओला और उबर के जरिए ऑनलाइन कैब बुक करने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन कई बार इन कैब सर्विस को लेकर अलग अलग तरह की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ताजा मामला इन कैब बुकिंग ऐप्स के जरिए यूजर्स से की जा रही ठगी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें उबर ड्राइवर ने फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ग्राहक से कैब बुकिंग के दौरान दिखाए गए किराए से दुगुना किराया वसूला था। उबर को इसी तरह की कुछ और शिकायतें बेंगलुरु से भी मिली है और अब पता चला है कि ये कैब ड्राइवर्स के जरिए किया जा रहा एक स्कैम यानी कि घोटाला है। उबर ने कहा है कि ये फेक फेयर स्क्रीन स्कैम है, जिसे दिखाकर उबर ड्राइवर आपसे ज्यादा किराया वसूल सकता है। इससे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उबर ने सभी ड्राइवर्स को भी कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का स्कैम करने पर उन्हें उबर ऐप से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, स्कैम में शामिल ड्राइवर को भविष्य में कभी भी उबर के साथ गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेक फेयर स्क्रीन स्कैम में ड्राइवर यात्री को ड्रॉप करने के बाद ऐप की असली स्क्रीन के बजाय हूबहू दिखने वाली एक नकली स्क्रीन दिखाते हैं। इसमें असली किराए से ज्यादा किराया लिखा होता है। लोग अक्सर अपने आप में किराया चेक करने के बजाय ड्राइवर के दिखाए गए स्क्रीन पर ही भरोसा कर लेते हैं और उसे ज्यादा किराया दे देते हैं। फेक फेयर स्क्रीन स्कैम से बचने के लिए ड्राइवर और कार की वास्तविक जानकारी जरूर चेक करें। साथ ही ड्राइवर को ओटीपी पिन देने से पहले एक बार ऐप में अपनी करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन जरूर चेक करनी चाहिए। इसके अलावा पेमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि ड्राइवर द्वारा बताया गया किराया और आपके मोबाइल में दिख रहा किराया दोनों एक जैसे हैं या नहीं। ऐप के जरिए कैब बुकिंग से जुड़े इस नए स्कैम को लेकर हमने कुछ कैब यूजर्स से बात की और उनकी राय जानी। स्कैम चल रहा है जिसके अंदर फेयर डबल दिखाया जाता है, इस चीज से आप अवेयर हो? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा स्कैम कुछ? नहीं, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ, बट आप अलर्ट रहते हो उस चीज को लेकर कि क्या चीज ध्यान देनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। मैं हमेशा टैली करती हूँ अपने फोन के राइड एंड करने के बाद जो अमाउंट आता है, और ड्राइवर से भी कंफर्म करती हूँ। थैंकफुली आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर मैं अवेयर इसलिए हूँ, मैं केयरफुल इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मेरे को तो बहुत पहले से ही पता है। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ इंसिडेंट? मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है। कैलाश कॉलोनी से कैब बुक करूंगा जयपुर गांव की, 500 रुपए दिखाएगा, उसमें ले लेगा 800 रुपए। अब इसका फिर बहसबाजी नहीं, भैया इतना दिखा रहा, मैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ कि इतना फेयर दिखा रहा है, तो ये 800 रुपए बढ़ा कैसे? अब ये चीज टाइम होता नहीं कि हम कस्टमर केयर से बात करेंगे, जल्दी होती है हमें, फिर कस्टमर केयर पे बात करने का टाइम मिला नहीं मेरे को। हमेशा ऐसे ही होता है, कभी दिखाएगा 200 रुपए, 300 रुपए बढ़ जाएगा, कभी 10-15 रुपए बढ़ जाएंगे, तो ऐसे स्कैम होता ही रहता है। आनंद विहार से मैंने कैब बुक किया तो देवर शोइंग लाइक 850, तो चलो इट्स ओके, क्योंकि मैंने बड़ा वाला कैब किया था, ठीक है। अब जब ट्रिप क्लोज हुआ है तो ये देखिए, ये 1193 रुपए 1193 रुपए का टोटल बिल आया। अब उस पॉइंट पे मतलब हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं कि ड्राइवर से बहस करने का कोई मतलब होता नहीं है, और हम लोग भी हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि अब इतना लगेज लेकर लोगों गेस्ट को ले जाकर के आप मतलब इन फ्रंट ऑफ देम मतलब आप आर्ग्यू करना वो पर थोड़ा चीप भी लगता है। तो हम बहस ना करके अब हम लोग अपना जो लोकल है ना, हाजी भाई कितना लोग हैं, हम नेगोशिएट कर लेंगे लोकली। हम ये उबर और ओला से तो थक चुके हैं क्योंकि मेरा बहुत चूना लगा है। आजकल जैसे उबर के स्कैम हो रहे हैं तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर बाद में मुझे रिफंड मिल जाता है अगर हम जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट पे बात करते हैं उबर के। तो वेल आई एम अवेयर ऑफ इट, लाइक दैट दीज स्कैम्स आर लाइक रियली गोइंग ऑन, और हमें कैब की जरूरत पड़ती है लाइक कॉलेज स्टूडेंट की वजह से। और एक्चुअली वी डू लाइक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उससे पहले ही, तो दैट्स वाई हम तो बच जाते हैं। बट आई रियली वांट कि इसे ये स्कैम को ना सबको पता चले।